सर गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ पहचान है और कब से फरार हुआ? ये 2016 से क्राइम वर्ल्ड में है। 16 केसेस इसके खिलाफ दर्ज है। इसका नाम साहिल राणा और साहिल चौहान है और ये शहजादपुर अम्बाला से बिलोंग करता है और ये 12वीं क्लास में पढ़ रहा था तभी ये बूपी राणा गैंग के साथ मिलके काफ़ी वारदातें की है। अटेम्प्ट टू मर्डर्स और कोर्ट में भी जो गोली मारी है मोनू राणा को, जो अपोजिट गैंग का था, जिस पे इसका कन्विक्शन हुआ 10 साल का, उस पे ही बेल पे 2024 में आया ये। फिर यहाँ से बेंगलुरु से फेक डॉक्यूमेंट्स पे अपने पासपोर्ट बना के ढाका भाग गया। फिर ढाका से कई देश घूमा है साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये थाईलैंड और अंगोला जो अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे भी गया। वहाँ से पोर्चुगल भी जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पाया, वहाँ से वापस कराया गया। ये जब वियतनाम से जब थाईलैंड कल वापस आ रहा था, जब थाईलैंड एयरपोर्ट में जो RCN थी उसके बेसिस पे पकड़ा गया और इसके बारे में पंजाब पुलिस ने तुरंत हमें वसीम को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया है। फिर उस टाइम तक सेंट्रल एजेंसीज को वही इंफॉर्मेशन पहुंच गई। वी गॉट इन कोऑर्डिनेशन विद दोस एजेंसीज एंड उन्होंने भी मेहनत किया है सक्सेसफुली बैंकॉक से इसको डिपोर्ट करके कल रात को ये न्यू दिल्ली पहुंचा है। साथ में कोई बड़ी वारदात भी अंजाम देने वाला था, कोई इंफॉर्मेशन आप? जो अभी पूछताछ करेंगे, इंजाम देने वाला था और भी कर लिया हो पहले, हमें पता ना हो, ठीक है। अभी इसका नाम तो आए ही है, जो जैसे वो दाबा में फायरिंग हुई है उस पर इसका नाम आया है, 1-2 एक्सट्रैक्शन कॉल्स में इसका नाम आया है। अगर उसका नियत अगर क्राइम नहीं करना है तो पवन शौकीन, अमनजोत वगैरह से घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्हीं से पैसा लेता था ये, ठीक है। ये अभी एक ही रात हुई है, अभी इससे पूछताछ कंप्लीट नहीं है। जैसे पूछताछ कंप्लीट होगा हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ आपको बताएंगे। बूपी गैंग के अलावा और किस गैंग से? बूपी रैंक तो फिर लार्जर वर्टिकल है ना इनका, एक बम्बैया, कौशल चौधरी, ये सब एक ही ग्रुप के हैं, एक दूसरे के लिए मदद करते हैं, तो वही कर रहे थे। कौशल के लिए भी काम कर रहा था। थाईलैंड क्या करने पहुंचा था? थाईलैंड कल इसलिए पहुंचा था, इसका कहना यह है कि इसके फादर की डायलिसिस होना है, तो उसके फादर का पासपोर्ट रिन्यूअल का प्रोसेस चल रहा है, करा के वहां बुला के इनके डायलिसिस करा लेंगे। इज क्लेमिंग दिस, वी विल गेट इट वेरीफाइड। बाली में भी फर्नीचर की दुकान? हाँ, ये 1 साल इसने बाली में फर्नीचर की दुकान चलाया है, बाली के बीचेस में। फिर वे वहां से ही अंगोला गए।